अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के पहले विवादास्पद बयानों का दौर अब थमता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। इसी से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। एनसीपी नेता जितेंद्र आह्वान के बाद अब नालंदा से जेडीयू सांसद कौशलेंद्र कुमार ने भी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में आमंत्रण को लेकर विवादास्पद बयान दे दिया है। सांसद महोदय से जब ये पूछा गया कि क्या आपको रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का न्योता मिला है, इस पर वो बहुत बुरी तरह से भड़क गए और उन्होंने कह दिया कि ना तो किसी के बेटे की शादी है और ना ही किसी के पिता का श्राद्ध है जो कोई न्योता देने के लिए आएगा। बेटा के बिया है जो निमंत्रण दे रहा है, निमंत्रण उनको जो देगा वो नहीं दिया था। हम न गए थे अयोध्या। अयोध्या में जाइए, हम लक्ष्मण किला में बराबर ठहरते हैं, क्या दिक्कत है? न्योता की क्या जरूरत है? अच्छा, क्या लग रहा है? वो न्योता क्यों दे रहे हैं? किन्हीं के पिताजी का श्राद्ध है कि किन्हीं के औरत बेटा का बिया है? बताइए। वो जो न्योता दे रहा है वो बेवकूफ आदमी न्योता दे रहा है। वो अयोध्या सबका है। अगर कोई कब्जा में लेना चाह रहे हैं तो उनके कब्जे में थोड़ा अयोध्या हो जाएगा। हालांकि राम मंदिर के निर्माण और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर विवादित बयान देने वाले कौशलेंद्र कुमार अकेले नेता नहीं है। इससे पहले भी विपक्ष के कई नेता इस पर बयानबाजी कर चुके हैं। कल की एनसीपी के नेता जो जितेंद्र आह्वान हैं, भगवान श्री राम को मांसाहारी उन्होंने बताया था 2 दिन पहले। इसके पहले कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा कह चुके हैं कि देश राम मंदिर पर अटका हुआ है और वो राम मंदिर गांग से परेशान है। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि अयोध्या में 6 दिसंबर 1992 को हुई घटना नहीं भूलेंगे। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदू धर्म को धोखा बता दिया है। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा पर कह चुके हैं कि इतिहास में काले दिन के रूप में 22 जनवरी दर्ज होगा। और जब समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ सांसद ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को इतिहास का काला दिन बता रहे हैं, तब समाजवादी पार्टी की नेता डिंपल यादव का कहना है कि वो तो मन से भगवान राम के साथ हैं। डिंपल यादव कह रही हैं कि सबको भगवान राम के आदर्शों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। तो मन से भगवान राम जी के साथ है। मैंने पहले भी बोला था कि हम सबको भगवान जो राम के आदर्शों को अपने जीवन में उतारना है और उनके मार्ग पे चलना है। तो जो राम जो कर रहे हैं उनको अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या वो भगवान राम के जो आदर्श हैं, जो उनके संस्कार हैं, क्या वो उनको अपने जीवन में उतार पाए हैं कि नहीं उतार पाए हैं। लेकिन इन सब के बीच दूसरी तरफ महाराष्ट्र में राम मंदिर को लेकर एक नया बखेड़ा खड़ा हो गया है। भगवान राम को लेकर शरद पवार गुट के एनसीपी नेता जितेंद्र आह्वान के विवादित बयान को लेकर सियासत अब पूरी तरह से गर्मा गई है। पुणे के बाद अब मुंबई के MIDC पुलिस स्टेशन में भी जितेंद्र आह्वान के खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत करने को लेकर मामला दर्ज करवा दिया गया है और इसी से माना जा रहा है कि उनकी मुश्किलें भी अपने बयान के बाद बढ़ती लगातार दिखाई दे रही हैं। हालांकि वो माफी मांग चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी उनके बयान को लेकर राजनीति इस वक्त चरम पर पहुंच चुकी है। हालांकि जितेंद्र आह्वान के भगवान श्री राम को लेकर दिए गए विवादित बयान पर जारी विरोध के बीच शरद पवार के एक बयान को लेकर भी बखेड़ा खड़ा हो गया है। शरद पवार ने केंद्र सरकार और बीजेपी पर वार करते हुए कहा है कि देश में फिलहाल गाय, गौमूत्र और गौशालाएं चल रही है। ये शरद पवार ने बयान दिया है जिस पर सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया है और विवादित बयान जो आ रहे हैं उसका सिलसिला यूं ही चल रहा है। शरद पवार के इस बयान पर बीजेपी ने कड़ी आपत्ति जाहिर की है। बीजेपी नेता और महाराष्ट्र के विधायक राम कदम ने तो कहा कि शरद पवार का यह बयान इस बात को दर्शाता है कि जो बात जितेंद्र आह्वान ने कही, शरद पवार उसका समर्थन करते हैं। इसके साथ ही महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने इसे जितेंद्र आह्वान के बयान को मूर्खतापूर्ण बताया है। आपके लिए वो गाय होगी पर हमारे लिए वो गौ माता है। आपके लिए केवल वो मूत्र होगा पर हमारे लिए गौ माता का गोमूत्र पवित्र गोमूत्र है। और यह बयान शरद पवार जी का उस समय आता है जिस समय उनके गुट के नेता अवार्ड भगवान श्री राम के बारे में धड़ल्ले से कहते हैं वो मांसाहारी थे। श्रीमान शरद पवार जी, आपका यह बयान और आपके चेले का बयान यह स्पष्ट करता है कि आप घोर हिंदू विरोधी हो। जितेंद्र आव्हाडांचं वक्तव्य
हे केवळ मूर्खपणाचं वक्तव्य आहे आणि प्रसिद्धी मिळवण्याकरता बदनाम हुए तो क्या हुए, नाम तो हुआ। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, एक तरफ जहां राम मंदिर को लेकर सियासी बयानबाजी लगातार जारी है, तो दूसरी तरफ कई मुस्लिम नेता राम मंदिर का स्वागत भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसी के तहत आपको बताते चले, इत्तेहाद मित्तल काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने अयोध्या में बन रहे राम मंदिर का स्वागत कर दिया है। उनकी तरफ से कहा गया है कि राम मंदिर हिंदुओं की आस्था का बड़ा केंद्र है। मौलाना तौकीर रजा ने यह भी कहा कि राम मंदिर के लिए हिंदू समाज ने बहुत कुर्बानियां दी हैं और सभी को हिंदुओं की आस्था की कद्र करनी चाहिए। राम मंदिर बन गया है, इसका हम भी स्वागत कर रहे हैं, स्वागत करना चाहिए, क्योंकि ये हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। पूरी दुनिया में जो मुसलमान हिंदू बसते हैं उन सबकी आस्था का केंद्र है। तो राम मंदिर का शिलान्यास होने से आज तक हिंदुस्तान किन किन परेशानियों से गुजरा, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए मैं ये कहता हूँ, हिंदू समाज ने जो कुर्बानियाँ दी हैं। बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी को भी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने का आमंत्रण मिला है। इकबाल अंसारी ने रामलला के पक्ष में फैसला आने के बाद देश के मुसलमानों से फैसले का सम्मान करने की अपील की थी और अब भी इकबाल अंसारी वही बात कर रहे हैं। इकबाल अंसारी का कहना है कि देश के तमाम मुसलमानों को राम मंदिर का स्वागत करना चाहिए। ये निमंत्रण मिला, क्या ये निमंत्रण आपको स्वीकार है? भाई हमको ये स्वीकार है। अयोध्या धर्म की नगरी है, अयोध्या में कोई भेदभाव नहीं है। अयोध्या सारे धर्म के, सारे जात के लोग यहाँ आते हैं, सबका सम्मान है। हम अयोध्यावासी हैं। जो हमारा मुकदमा रहा वो सब 2019 में खत्म हो चुका है। तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, पूरे देश के मुसलमानों ने सम्मान किया। पूरे देश में एक पत्ता भी नहीं हिला, कोई मुकदमा नहीं, कोई धरना नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं। आज हम लोग अयोध्यावासी हैं, हमको बुलाया गया तो हम भी जाएंगे। देश के जो है देश विदेश के लोग आ रहे हैं, स्वयं प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, तो हमारा भी बुलावा है, हम भी जाएंगे, हम भी खुश हैं।